आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्राय यह कहा जाता है कि हिंदू शब्द विदेशी है और यह ईरान से आया है। भाषाविद और इतिहासकार यह मानते हैं कि फारसी में सकार को हकार के रूप में उच्चारित किया जाता है। इस कारण से सिंधु को हिंदू कहा गया और फिर यह शब्द भारतवासियों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। कुछ सीमा तक यह कथन सत्य भी है, लेकिन प्राचीन साहित्य में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है और आया है, लेकिन यह शब्द भारत में किसी धार्मिक समूह या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं आया, बल्कि एक गुणवाचक संज्ञा के लिए भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि कालिका पुराण, कवि कोश, रामकोश, अद्भुत कोश, मैदिनी कोश, मेरुतंत्र, पारिजात हरण नाटक, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण तथा वायु पुराण आदि ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग केवल गुणवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे कि पारिजात हरण नाटक में, जो कि ईसा से दूसरी शताब्दी में लिखा गया, उसमें आया है कि जो अपनी तपस्या से दैहिक पापों, चित्त को दूषित करने वाले दोषों को नाश करता है, शस्त्रों से अपने शस्त्र समुदाय का संहार करता है, वह हिंदू कहा जाता है। हिंदू शब्द एक पवित्र बोध के लिए आया है, जो कि पवित्रता के साथ जीवन का निर्वाह कर सकता हो। इसी प्रकार से शब्द का द्रुम में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके अंदर आया है कि हीन कार्य को त्याग करने वाला हिंदू कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय धार्मिक ग्रंथों में या भारतीय प्राचीन साहित्य में, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, अपभ्रंश साहित्य हो, प्राकृत साहित्य हो, इसके अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि हम चीनी यात्रियों का देखें, तो चीनी यात्री भारत आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंगत्सांग भारत आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा। उन्होंने यात्रा वृत्तांत में भारतीयों के लिए लिखा, एक शब्द का प्रयोग किया, मतलब हंतु और या यंतु। यंतु चीनी भाषा में चंद्रमा को कहा जाता है, संस्कृत में इंदु कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि भारत के रहने वाले चंद्रमा के समान हैं, वो भी गुणवाचक संज्ञा है। हो सकता है कि हिंदू शब्द का प्रचलन जो हुआ हो, ये चीनी भाषा से भी आया हो, क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए। लेकिन भारतीय जो साहित्य है, जो प्राचीन साहित्य है, उसके अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग केवल एक गुणवाचक संज्ञा के लिए हुआ है। यह कह देना गलत है कि यह शब्द मूलतः केवल फारस से भारत आया है। यह भारत में प्रचलित होता था प्राचीन काल में, लेकिन केवल एक पवित्र व्यक्ति के लिए, जिसका जीवन बहुत उदार हो, सात्विक जीवन जीता हो, उसके लिए ये आया है। और एक जगह ये भी आया है कि जो शत्रुओं को हंता हो, उसे हम हिंदू कहते हैं। ये धारणा ये पश्चिमी इतिहासकारों ने विकसित की। भारतीय ग्रंथों का शोध कार्य न करने के पश्चात ये लिख दिया गया कि ये फारस का शब्द है, और ये कह दिया गया कि भारतीयों को अपनी पहचान नहीं थी। प्रत्येक भारतीय को, जो कि पवित्र कार्य करता था, जिसका जीवन पवित्र था, हमारे ग्रंथों में उसको हिंदू ही कहा गया है। अब जहाँ तक सकार के हकार होने का प्रश्न है, सह शब्द का उच्चारण है में होने का प्रश्न है, यह तो भारतीय जो लोक भाषाएं हैं उनमें अनेक स्थानों पर मिलता है। राजस्थान के अंदर आप देखिए, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जो समीपवर्ती इलाके हैं मेवाड़ के, उसके अंदर सकार को हकार के रूप में उच्चारित करते हैं। जैसे सांप शब्द है, सांप को हाप कहेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो अवधी क्या नाम असमी भाषा है, असमी भाषा में भी सकार को हकार के रूप में उच्चारित करने की परंपरा है। स्वागत को हुआगत कहते हैं, संदेश को हंदेश कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है केवल फारसी में ही है, फारसी के कारण ऐसा हुआ होगा, बल्कि भारतीय भाषाओं में भी सकार को हकार कहने की परंपरा है और अनेक उसमें है। आप अपभ्रंश साहित्य देखिए, आपका प्राकृत में देखिए, उसके अंदर भी पाली देखिए, उसके अंदर भी अनेक शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि सकार से हकार में उच्चारित किए गए हैं या लिखे जाते हैं। भाव मेरा यही है कि ये धारणा निर्मूल है कि हिंदू शब्द ये केवल फारस से आया, भारत में प्रचलित नहीं था। भारत में था, अनेक ग्रंथों में हिंदू शब्द है, लेकिन ये गुणवाचक है। हाँ, इतना अवश्य है
कि क्षेत्र विशेष के लिए या क्षेत्र विशेष में रहने वालों के लिए, भारत में रहने वालों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग ये फारस से ही आया, लेकिन था ये भारत में प्रचलित। और जहाँ तक जो है ये मान्यता है कि हिंदू शब्द का अर्थ जो है दूषित शब्द अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरबी फारसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत अच्छे अर्थों में किया जाता है। अरबी फारसी में दोनों में हिंदू शब्द है, लेकिन हिंदू का मतलब होता है घीकुआर का पेड़, प्रेमी, जिसके चेहरे पर तिल हो, सुंदर व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति। इस अर्थ में जो है अरबी फारसी के जो शब्दकोश हैं उसमें यह अर्थ मिलता है। हिंदू शब्द को अपमानित होने वाला नहीं है, ना ही यह विदेशी शब्द है, यह भारत में भी प्रयोग होता था। जहाँ तक हम प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं, बहुत प्राचीन ग्रंथों की, उसके अंदर आवेस्ता जो है पारसियों का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसके अंदर कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उसमें भारत के रहने वालों को आर्यन कहा गया है। 3वीं शताब्दी के बाद, ईसा से 3वीं शताब्दी पूर्व यह शब्द जो है आया है भारतीयों के रहने के लिए, लेकिन भारत में पहले से ही प्रचलित था शब्द। भारत के रहने वालों के लिए विशेष तौर पर यह शब्द, इस शब्द का प्रयोग हुआ बौद्धों के लिए, न कि सनातनी समाज के लिए। फारसी में कहा गया कि बुद्ध प्रस्त हिंदू, यानी कि वह भारतीय जो कि भगवान बुद्ध को पूजते हों। फारसी में बुद्ध को जो है बुद्ध उच्चारित किया जाता है। ये जो भी प्रयोग हुआ शब्द हिंदू, ये वास्तव में सनातनियों के लिए नहीं हुआ था पहले प्रारंभिक काल में, क्योंकि उस समय भारत के अंदर जो है बौद्ध धर्म का प्रचलन था, सभी लोग बौद्ध थे, तो उनको जो है भारतीयों को कहा गया बुद्ध प्रस्त हिंदू, यानी कि भगवान को, बुद्ध को पूजने वाले हिंदू, ये शब्द आया। इसलिए ये धारणा निर्मूल है कि हिंदू शब्द भारत में नहीं था, लेकिन ये गुणवाचक संज्ञा थी। सात्विक जीवन जीने वालों को, जो पापी शक्तियां हैं उनको नष्ट करने वालों को हिंदू कहा जाता था। ये अनेक ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में ये मिलता है। इसलिए इस धारणा को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि यह शब्द केवल फारसी से आया। फारसी से जो आया है वो केवल क्षेत्र विशेष के निवासियों के लिए आया है, वो राष्ट्रीयता के लिए आया है, गुणवाचक संज्ञा के लिए भारत में इस शब्द का प्रयोग था। और जहाँ तक जो है एक असमी भाषा है या भारतीय भाषाएं हैं, उसमें सकार का हकार होने का भी प्रचलन है। ये कह देना गलत है कि ये केवल फारसी में है, ये भारत में भी अनेक स्थानों पर है। इसलिए हो सकता है कि ये जो है सिंधु के कारण जो है भारतीय भाषाओं के उच्चारण के कारण भी ऐसा हो गया हो। मेरा कहने का भाव ये है कि हिंदू शब्द जो है गर्व करने योग्य है, ये गुणवाचक संज्ञा है, इसका अर्थ बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है, आपको आत्मगौरव बढ़ाने वाला है। इसलिए ये ना माना जाए कि ये विदेशी शब्द है, ये भारतीय शब्द है। उसी आचरण को सनातन धर्म शिक्षा देता है कि हम हमेशा पवित्र रहें, पापों से दूर रहें, और जितने भी पाप लिप्त मानसिकताएं हैं उनसे हम हमेशा संघर्ष करते रहें और अपने जीवन को, अपने वातावरण को पवित्र बनाते रहें। यही जो है हिंदू शब्द का एक खास मायने है। धन्यवाद।